अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि दिल की इस्लाह के लिए वक्त निकालने का तरीका। देखें, अपने दिल की आप ज़रूर इस्लाह किया करें। आप दिल को किसी दुनियावी कामों में मसरूफ़ मत रखा करें। अल्लाह के ज़िक्र से भी जो है अपने दिल को भरें। रोज़ाना वक्त कुछ ना कुछ आप निकालें जिसमें आप ज़िक्र इलाही और जिसमें आप इबादत में गुजारें, ताकि आपका और अल्लाह ताला का जो रिलेशन है वो मज़बूत हो। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं कि अपने दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें अपनी दिल की इस्लाह के लिए जो है वो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई इसकी अहमियत ही नहीं है। हालांकि अगर आप देखें कि दिल जो है इंसान के एक ऐसा अज़ा है जो पूरे जिस्म में जो है वो बॉडी में आपको जो है हरकत देता है, खून सप्लाई करता है, जिससे आप जिस्म में जो है आपकी हरकत होती है। और उस हरकत से जो क्या है कि आप बहुत सारे ऐसे काम जो है वो कर सकते हैं। आप जिस तरह आप काम के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, आप दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो उसी तरह आप अपने दिल को अल्लाह ताला की याद में क्यों मसरूफ़ नहीं करते? क्या आपके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है कि आप उससे जो है अपने दिल की जो है इस्लाह करें, वो भी अल्लाह ताला की याद से जो है अपने दिल को आप भरें, ताकि आपका और अल्लाह ताला का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसी हवाले से हम बात करते हैं। देखें कि दिल की दुरुस्ती ज़िक्र अल्लाह और सोहबत अल्लाह से होती है। अब आप दिल को किसी और जगह मसरूफ़ कर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपने ज़िक्र अस्कार करने का आपके पास वक्त ही नहीं मिलेगा। जब आप वक्त ही नहीं मिलेगा तो आप खुद बताएं कि आप अपने दीन से दूर होते जाएंगे और आप अंधेरे की तरफ चलते जाएंगे। लेकिन आजकल जो है ये कहाँ से ना ये चीज़ें आप देखेंगे, सारा कहते हैं कि सारा दिन फुर्सत नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप गौर करें अपने डेली रूटीन में, तो कई ऐसे काम जो है जो आप कर रहे हैं उनके लिए आप टाइम कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ से निकालें? देखें, अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, किस लिए दी है? ताकि आप जो है अल्लाह ताला की इबादत भी करें, ठीक है। और साथ साथ दुनिया के काम काज भी तो चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र अस्कार करना भी जो है वो बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्त रखा है, सेहत तवाना रखा है, आप माशाल्लाह चलते हैं फिरते हैं, आप हर काम करते हैं, कमाते भी हैं, खाते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं, हर काम करते हैं। तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र करने में आपको क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है? क्यों आप इतना शिकवा शिकायत करते हैं कि हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता? हालाँकि देखिए कि कई ऐसे ज़िक्र-ओ-अस्कार होते हैं जो आप अपनी मसरूफ़ियत के साथ-साथ आप ज़िक्र-ओ-अस्कार भी कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला की इबादत भी कर सकते हैं। और कुछ होते हैं कि जब आपको अपने कामों से फ़ुर्सत निकालनी पड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक काम के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे तो उस काम का होगा कैसे? मिसाल है कि जैसे आप नमाज का टाइम है, आप कहते हैं कि मैं काम में मसरूफ़ हूँ, मेरा काम पड़ा हुआ है, तो नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज तो किसी सूरत माफ़ नहीं है। आपने खुद अपने दिल की इस्लाह करनी है, अपने नफ्स को समझाना है, काबू में रखना है, कंट्रोल करना है, कहना है कि नहीं, मैंने नमाज़ पढ़नी है। अगर आप दिल में पुख्ता इरादा कर लेंगे तो यकीनन आप देखिएगा कि आपको अपनी इस्लाह के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए आप बखुद आप टाइम निकालेंगे। जब आप खुद आपकी दिलचस्पी नहीं होगी तो आपका टाइम नहीं निकलने वाला। आपको उसमें खुद भी अपने आप को जो है जहाद बिन नफ्स करना पड़ेगा, आपको अपने नफ्स पे काबू रखना पड़ेगा कि नहीं, अल्लाह ताला के ज़िक्र-ओ-अस्कार के लिए भी टाइम निकालना है। जब हम बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो अल्लाह ताला के इबादत के लिए कि हम क्यों ना टाइम निकालें। देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम काम करते-करते हमें थोड़ी-सी कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो जाए, जैसे कि कान में दर्द हो जाए या हमारे दाँत में दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या उसके लिए आप टाइम नहीं निकालेंगे क्या? उसके लिए टाइम निकालेंगे। ऐसी बात है आपके कान में तकलीफ़ हो गई या बॉडी में आपके जिस्म में तकलीफ़ हो गई या आप बीमार होंगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी मसरूफ़ियत को छोड़ के तो डॉक्टर के पास तो जाएँगे। तो इसी तरह आप अपने दिल की इस्लाह करने के लिए आप अल्लाह ताला की बारगाह में क्यों नहीं जाते? आप मस्जिदों में क्यों नहीं जाते?
वहाँ जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, जिसमें हर किस्म के जो है कह लें कि नेमतों से भरी हुई है, बरकतों से भरा हुआ है कुरान, तो क्यों नहीं उसकी बरकतें हासिल करने के लिए आप इसमें वक्त निकालते हैं? आप वक्त निकाल कर तो देखें। आप एक दफ़ा वक्त निकालेंगे, आज आप एक फ़र्ज़ कर लें कि आज आप 1 मिनट निकाल दें, हो सकता है कल आप 5 मिनट निकालें वक्त, हो सकता है उससे आप 10 मिनट निकालें। इसी तरह हो सकता है कि आपकी डेली रूटीन ऐसी बन जाए कि आप एक रोज़ाना 24 घंटे में से कोई ना कोई एक ऐसा वक्त जो है आप अपने मसरूफ़ियत में से निकालेंगे जिससे आप अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर आप ज़िक्र अस्कार कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, अपने दिल की इस्लाह हो सके। तो ये तरीके हैं कि आपको जो है अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार के लिए आप वक्त निकालने की आपको ख़ुद से कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है आप अपने इस्लाह कर सकते हैं अपने दिल की। ठीक है, अब वक्त तो निकालने से निकलता है, ऐसे थोड़ी निकल जाता है, आपको ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाज़ लोग जो है इंतज़ार में रहते हैं कि जब फ़ुर्सत मिलेगी तो फ़ुर्सत जब होगी तो तब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। अरे भाई देखें, आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी मौत का तो है किसी का पता नहीं है, एक लम्हे का पता नहीं है। हो सकता है कि जो आप इस वक्त सांस ले ले वो आपकी आखिरी सांस हो सकता है कि आज का दिन जो है आपका आखिरी दिन हो, तो क्यों ना आज से ही आप अपने ज़िक्र और अल्लाह ताला की इबादत के लिए आज से ही आप ज़िक्र अल्लाह बल्कि अभी से ज़िक्र अल्लाह क्यों ना स्टार्ट करें। मौत का तो कोई पता नहीं, अल्लाह के हुज़ूर जब आप पेश होंगे तब आप क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए आप इस आसरे में मत रहे कि जब फुर्सत होगी तो तब हम ज़िक्र अल्लाह करेंगे, नहीं, बल्कि आप ज़िक्र अल्लाह के लिए आज से क्या बल्कि अभी से आप जो है अपने टाइम मैनेजमेंट ऐसी करें कि जिसमें आप जो है अपने ज़िक्र अस्कार के लिए भी टाइम निकालें। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी मसरूफ़ियत जो ज़्यादा डीपली ना हो, तो उस दौरान भी अगर आप काम कर रहे हैं और साथ साथ अगर आप ज़िक्र अल्लाह, इवन ये कि आप अल्लाह अकबर ही पढ़ लेते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं या तस्बीह पढ़ लेते हैं, कोई भी तस्बीह पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, तो ये सब भी ज़िक्र अस्कार ही हैं। तो इन सब से भी जो है आप साथ साथ काम करते जाएँ, साथ साथ इस्तिग़फ़ार करते जाएँ, तो यकीनन ये भी समझिए ज़िक्र अल्लाह है, ये आपको इसका अजर व सवाब मिलते रहना है। तो इसके अलावा भी आप मज़ीद जो है फ़ुर्सत आप उसका निकालें, इसमें इंतज़ार मत करें कि मुझे जब फ़ुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। देखिए, फ़ुर्सत तुम्हारा इंतज़ार क्या है कि तुम तो फ़ुर्सत का इंतज़ार कर रहे हो और फ़ुर्सत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब उम्र भर तो जो तुमको फ़ुर्सत मिलेगी नहीं, अपने काम में या दुनिया में इतने मसरूफ़ हो गए हो, काम में इतने मसरूफ़ हो गए हो, तो आपको कहाँ से टाइम मिलेगा। देखिए, ये तो निकालने से निकलेगी ना। अब घर की ज़रूरियात के लिए, अब मुकदमा के लिए या दवा के लिए जो है आप वक्त निकालते हैं, बाकी चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं। क्यों? जब आप अपनी मसरूफ़ियत में जब आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना खाने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या आपको अगर किसी जगह किसी मीटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल जाना हो तो क्या आप उसके लिए टाइम नहीं निकालते? तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र और अस्कार करने में क्यों आप इस कदर कंजूसी करते हैं? क्यों इस कदर जो है बख़ीली दिखाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, फ़ुर्सत ही नहीं है? हालाँकि देखा जाए कि अगर आप अपने तमाम काम को जो है नमाज के साथ साथ आप अपनी शेड्यूलिंग कर लेंगे तो यकीनन आपके रोज़मर्रा के काम जो है वो फ़ौरन निकल जाएंगे और साथ ही साथ आपके दिल की इस्लाह भी होगी और आप देखेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है किस कदर बेहतरीन होती जाएगी। देखें, सोहबत अहले अल्लाह के लिए आप क्यों वक्त नहीं निकालते? अब अल्लाह ताला ने ही आपको सब कुछ दिया है, नफ्स की खातिर तो आप देखें 24 घंटे में से कितने घंटे निकालते हैं अल्लाह के शुक्र के लिए, कितना वक्त निकालते हैं? वक्त नहीं निकाला, वक्त जो है निकलता नहीं है, निकाला जाता है। नफ्स से मुताबा करें कि आराम और खाने कमाने यानी बच्चों में कितना वक्त लगाते हैं आप, ठीक है, और ज़िक्र के लिए कितना वक्त मुकर्रर करते हैं आप। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप सीरत को पढ़ें तो देखें तो वो दिन में 2/3 और रात में 2/3 जो अल्लाह की याद के लिए निकाला है। और आप क्या करते हैं, आप तो उसका चौथा हिस्सा, 8वां हिस्सा, इवन कि अपनी 24 आवर का जो है 5% भी जो है आप नहीं निकाल पाते कि जिसमें आप बैठकर जो है खामोशी से दुनिया जहान से कट ऑफ हो के आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की याद में बैठ जाते, चलो अल्लाह ताला के कुछ ज़िक्र अस्कार कर लें। क्या 24 घंटे में से अगर आप दिन में 1 घंटा 10 या 15 मिनट जो है 1.25 घंटे तकरीबन आप नहीं निकाल सकते जिसमें आप अपनी अल्लाह की नमाज़ पढ़ें, आप उसमें कुरान पढ़ें, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार करें। अगर आप नमाज के लिए टाइम निकाल लें तो टोटल 5 नमाज़ों का टाइम तकरीबन इतना ही बन जाता है। तो आप अगर इतनी ही बात नहीं कर सकते तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आपको चाहिए कि अपने काम की शेड्यूलिंग, अपने काम आप करें। ज़ाहिर सी बात है, आप काम भी नहीं करेंगे, आप कमाएंगे नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप कैसे अपना बच्चों का जो है बीवी बच्चों का पेट पालेंगे। वो आप करें, लेकिन आप अल्लाह की याद से गाफिल मत हों।
अल्लाह ताला के लिए भी आप वक्त निकालें। जो अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है, आपको हर चीज़ें, हर नेमतें आपको अता की हैं, अगर आप देने वाले को ही याद नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, तो फिर आपका तो कोई हाल नहीं। तो बेहतर यही है कि अपनी दुनियावी कामों से, मसरूफियत से कट ऑफ हो, अपने रब के लिए जो है टाइम निकालें और अल्लाह ताला से जो है आप अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी भी करें, जो अल्लाह ताला आपको अता किया है। नहीं किया तो अल्लाह ताला से दुआ करें, गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला से आप क्या करें कि अपनी इस्तिग़फ़ार करें, अपने दिल की इस्लाह करें। आपके दिल में जो मैल कचैल है, दूसरों के लिए नाराज़गी है, दोगस है, इसको ख़त्म करें। अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से मदद तलब करें। कोई मुश्किलात है, अल्लाह ताला से मदद तलब करें, यकीनन अल्लाह ताला आपको मदद करेंगे। आप कम से कम अपने दिन में 24 घंटे में से कुछ वक़्त जो है अपने रब के लिए निकाल कर तो देखें। आप खुद देखेगा कि आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में जो है वो किस कदर बरकतें ही बरकतें हो जाएँगी। और लेकिन ये कि आप फ़ुर्सत निकालने वाले बने, यानी अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाले बने, फिर जाकर आपको जो है अपनी दिल की इस्लाह का आपको जो है जब मज़ा आएगा। देखिए जी कहते हैं कि 8वां हिस्सा का आप निकालें, मतलब कहते हैं कि दिन में कुछ हिस्सा आप निकालें। आप समझ लें कि अदना दर्जे जो सबसे कम दर्जा जैसे कि 8वां हिस्सा है, यानी कि 3 घंटा है, जिसमें से आप नफ्स की पैरवी या कारोबार में कोई ऐसी शमूलियत ना हो। 3 घंटा भी ना करें, कभी 1 घंटा कर लें अपनी मसरूफियत का, जिसमें निकालें मसरूफियत में से जिसमें आपको कोई काम ना हो। इवन कि आप अपना हर काम छोड़ दें, किसी से राब्ता भी छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में बैठें और ज़िक्र व अस्कार करते रहें। आप अगर सब में से जो है नमाज़ें भी शामिल कर लें तो देखें बहुत खुशू है। 2 घंटे मतलब कि डेढ़, जैसे मैंने बताया कि आप अगर पूरे दिन में अगर 1.5 घंटा भी निकालते तो आपकी सारी नमाज़ें जो हैं आप वो पढ़ सकते हैं वक्फ़े-वक्फ़े से। तो जैसे कि जिस टाइम जो नमाज का वक़्त है, ठीक है। नमाज़ों के अलावा, इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद अगर आप और टाइम निकालते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। यानी कि आप अब नमाज के साथ-साथ कुरान मजीद की तिलावत भी करें। इसके अलावा जो है वो ज़िक्र व अस्कार भी करते जाएँ और साथ ही साथ जो है अगर आप अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी माँगते रहें। उसी तरह के जैसे कि आप जब आप अपनी मसरूफ़ियत के दौरान ना करे अगर बीमार हो जाए या कोई ऐसा आपको मसला आ जाए जिस तरह आप डॉक्टर के पास भागें, तो उसी तरह यही है कि जब आप जो है अपनी इस्लाह के लिए वो अल्लाह ताला से जो है अपना राब्ता कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला से रिलेशन जो है अपना मज़बूत रखें। वो कैसे मज़बूत होगा कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दीन के काम करेंगे, इबादत, ज़िक्र व अस्कार करेंगे और साथ-साथ सिर्फ़ आपने अपनी ज़ात के लिए नहीं करना ये सब, बल्कि सब के लिए, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपके जो वालिदैन हैं, बल्कि उन सब को जो है साथ-साथ आपने उनकी भी इस्लाह करनी है, उनको भी जो है इस दीन की दावत देनी है ताकि वो भी जो है अपनी इस्लाह कर सकें और इस तरह जो है आपके जो है घर में बरकतें भी आएँ। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से जो है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज से इस चीज़ का इरादा करें कि आप अपने लिए जो है अपनी मसरूफ़ियत में से जो है चंद लम्हा या कुछ घंटे जो हैं आप ज़रूर निकालें सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद में। उस वक़्त आप सारे काम छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब की बारगाह में बैठें और ज़िक्र व अस्कार करें पूरे इत्मीनान के साथ। और साथ ही साथ अपने जो है घर वालों को भी जो है इस रास्ते पर लेकर आएँ, दीन के रास्ते पर, ताकि आप कामयाब हो सकें और आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों भरी और बरकतों वाली हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो बाकी ये कि अगर आप इस हवाले से अपनी खुद की क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट और हदीस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करके वहाँ पे कई ऐसे वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते ये आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, जो कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बड़ा मेहरबानी आप उनको भी फॉलो करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो है वक्त पर इसका जवाब दे सकें। तो अब होगी मुलाकात आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।